कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब गेमिंग चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा गेम प्ले लेकर आया हूँ। पहले तो मुझे सोलो खेलना था, लेकिन स्क्वाड हो गया है तो चलो स्क्वाड में ही खेल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो एरियल पे कूदते हैं, एरियल पे बंदे ज़्यादा आते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो मैं एरियल पे कूदा हूँ, लेकिन एरियल पे एक ही बंदा आता है, ज़्यादा कोई बंदे नहीं आते हैं। अब आपको बता दूँ कि एक गेम प्ले मैंने खेलने के बाद डाला है, इसलिए मुझे पता है कि एक ही बंदा यहाँ पे आया हुआ है। तो पहले मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे लूटने लग जाता हूँ। और मुझे क्या मिलता है, देखो M4 मिल गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक हैवी मैग भी मिल गया है, और यहाँ से मुझे येलो कलर का यानी कि गोल्डन हैवी मैग भी मिल गया है। लेवल 3 का वेस्ट जो मुझे चाहिए वो मिल गया, और यहाँ पे थोड़ी सी एमओ है, वो भी हम उठा लेते हैं। अब हेलीकॉप्टर लेके हम ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि अगर नीचे ज़्यादा देर तक रहे तो कोई हमें मार सकता है। तो मैं ऊपर गया, एक बंदा मुझे दिखा, मुझे पता नहीं था एक ही ज़्यादा है, इसलिए मैं ऊपर ही रहता हूँ और उसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो मैंने सोचा इस तरफ मारता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि वो पीछे आएगा, इसलिए मैंने पीछे फायर किया और यहीं पर इसी को ख़त्म कर देते। चलो, तो एक किल हमको मिल गया है यहाँ पे, और कोई बंदे यहाँ पे आए नहीं थे, तो जल्दी से यहाँ पे मैंने लूटपाट की। और अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया। नीचे फायरिंग हो रही थी, तो चलो मैंने सोचा नीचे भी बंदे हैं, तो नीचे के बंदे को भी पहले फिनिश कर दे। तो यहाँ पे कोई नॉक था, तो पहले उसको किल हम चुरा लेते हैं, बाद में उसको मारेंगे। तो यहाँ पे ये रहा बंदा, तो इसको यहाँ करते हैं हम फिनिश। ये भी हो गया नॉक, और उसको करेंगे हम फिनिश। लेकिन कोई दिख नहीं रहा था दूसरा, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे चल के उसको मार देते, लेकिन एक और बंदा था और यहाँ पे उसको हम करते हैं फिनिश। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों बंदे शायद एक ही स्क्वाड के थे, और तो ए स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो जाती है। उसका एक बंदा ऊपर होगा, मतलब कि टोटल 4 बंदे, और ए शायद बॉट हो सकता है या फिर कोई और स्क्वाड का बंदा हो सकता है। तो यहाँ पे सब मिला के यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, और जो लूटना था वो भी मैंने लूट लिया था। अब यहाँ पे एक और बॉट आ जाता है, ये तो पक्का बॉट ही था, इसको करते हैं हम फिनिश। तो यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे 5 की एमओ बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने ओवरग्राउंड से हेलीकॉप्टर लिया, और यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखाया, तो सोचा कि चलो उसको यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो फिर उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है, और उसको मारा मैंने, बहुत मारा। हालांकि ये बंदा यहाँ पे बाइक से आ रहा था, तो मैंने बाइक का पीछा किया था और जैन उसको मारा है। तो मज़ा आया था मुझे थोड़ा सा बाइक का पीछा करके उसको मारने में। तो 7 किल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरी स्क्वाड है, लेकिन मेरा ध्यान उन पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी तरफ खेल रहे थे और मैं अपनी तरफ खेल रहा था। हालांकि स्क्वाड में खेलना चाहिए, स्क्वाड का मज़ा ही कुछ और होता है। अकेले सोलो वर्सेस स्क्वाड की जगह अगर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड हो तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले रहता है और मज़ा भी ज़्यादा आता है। तो पहले सोचा यहाँ पे कोई बंदे आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। तो यहाँ से मैं निकला, मैंने सोचा बस स्टेशन की ओर फायरिंग हो रही है, 3 नंबर वहाँ पे फायरिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे जाते, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो बस स्टेशन पे ऐसे मुझे लगा कि बंदे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उस पर बस स्टेशन का जो रूफ़ है वहाँ पर उतरते हैं और देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा पिंग मेरा ज़्यादा था, इसकी वजह से मैं गोलियाँ मारता था, उसके थोड़ी सेकंड बाद वहाँ गोलियाँ पहुँचती थी, या फिर मैं उतरने की कोशिश करता था, होता नहीं था। यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पे एक बंदे को तो टपका दिया। दूसरा बंदा कहाँ है, मुझे लगा वो नीचे होगा, नीचे नहीं है। लेकिन नीचे मेरे स्क्वाड के 3 बंदे थे जो सबको मार रहे थे, और मैं यही सोच रहा था कि बंदे हैं कहाँ, लेकिन वो सबको फिनिश कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हाथ में एक बंदा है, उसको मैंने कर दिया यहाँ पे फिनिश। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा बंदा है कहाँ पे है, लेकिन वो एग्जैक्ट नीचे था, और 4 नंबर उसको बड़ी आराम से स्नाइपिंग से ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कर दिया पूरा स्क्वाड फिनिश। अब हम चले हैं यहाँ पे फार्म पे, और फार्म पे लैंडिंग मेरी बहुत बकवास हुई है। और तभी एक बंदा, और उसको करते हैं यहाँ पे सबसे पहले नॉक, और नॉक के बाद सीधा फिनिश, क्योंकि फिनिश करना बहुत ज़रूरी बनता है, वरना वो अपने दोस्त को लोकेशन देता रहता है। ड्रॉप पूरा खाली है। अब मैंने सोचा कि अगर A1 है तो दूसरा भी होगा ही, तो इसको भी यहाँ पे करते हैं फिनिश। और तभी 3 नंबर जो वो डाउन हो गया, इसलिए मुझे पता चल गया कि वहाँ पे बंदे हैं ही, इसलिए मैंने 5 का एमओ थोड़ा सा लिया, और मैंने सोचा कि चलो अब 3 नंबर जो मरा है वहाँ पे चलते, क्योंकि 3 नंबर अकेला था, और अकेले के पास रिवाइव तो देने जा नहीं सकते थे, क्योंकि दूर था, इतना बंदे को मारने ही जाना था। तो मेरे पास निंजा था, निंजा का मैंने यूज़ किया। थोड़ा सा मैं उस तरफ नज़दीक गया ताकि मुझे पता चल सके कि बंदे आखिरकार 1 2 3 कितने हैं। तो वहाँ पे एक बंदा तो मुझे दिख जाता है, और उसको मैं यहीं पर कर देता हूँ फिनिश। तो चलो भैया, कुल मिला के यहाँ पे वो बंदा फिनिश हो चुका है। अब 3 नंबर का डॉग टैग मुझे लेना जाना था, लेकिन मैं सोच रहा था कि आगे पीछे कई बंदे नहीं, क्योंकि मुझे थोड़े से फुटस्टेप्स या फिर उसके ग्लिच आ रहे थे। मैंने सोचा
कि रुक के जाता हूँ। बाद में मैं गया लेकिन 4 नंबर तब तक पहुँच चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अब जाने का कोई मतलब नहीं, हाइट पे चढ़ के अगर यहाँ पे कोई बंदा है तो उसको मैं फिनिश कर दूँ। 4 नंबर ने अंदर एक बंदा जो छुपा था उसको भी कर दिया फिनिश। ऑलवेज स्क्वाड में यही रहता है कि आपका शिकार कोई और ले जाता है। अब यहाँ से जो बंदा है उसको हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। फेस मेल्टर नाम है उसका, शायद से बॉट या फिर बॉट नहीं, लेकिन इस तरह ऊपर रहकर मुझे उसको फिनिश नहीं करना चाहिए था। क्यों 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 आपको आगे जाके पता चलेगा। अब यहाँ पे बंदे थे ऐसा लगा था, और यहाँ पे पोल्टरगेस्ट और यहाँ पे दिख गया मुझे। पोल्टरगेस्ट अगर नज़दीक आ जाता है 20-25 मीटर में तो उसको हम आराम से पहचान सकते हैं। अब यहाँ से निकल के हम यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि फार्म पे ही बना है आखिरी जोन। तो मैंने सोचा कि चलो ना थोड़ा हाइट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे हाइट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हाइट से अच्छा रहता है। वैसे हाइट पे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा रहती है, संभल के खेलना पड़ता है। अब यहाँ पे कोई था ऐसा मुझे लगा और मैं आ गया यहाँ पे। मैंने सोचा कि वो बाहर नहीं आएगा, उस पर नेड करता हूँ तभी वो बाहर आ गया। हालांकि शायद से बॉट था, लेकिन उसको करते हैं यहाँ पे फिनिश। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतने बंदे को तो हमने मार दिया है। अब आगे जो होने वाला है वो हमारा फाइनल है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा जोन है उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ सब तरह कोई बंदे हैं। अब यहाँ पे मैं ज़रा इस घर के ऊपर चढ़ जाऊँ। 3 नंबर जिसको हमने रिवाइव किया था वो एक्चुअली गेम छोड़ के जा चुका था, और यहाँ पे इस बंदे को करते फिनिश। अब यहाँ पे मैं देखने लगा था सब और की तरफ से कहीं मुझे पड़ ना जाए, ऊपर से कोई स्नाइपिंग ना कर ले, क्योंकि स्नाइपिंग का मुझे डर था ही। लेकिन मैं भूल ही गया कि स्नाइपर भैया कहीं से भी पड़ सकती है। और यहाँ पे मैंने सब थोड़ा सा चेक किया, लेकिन मैंने लेफ़्ट साइड और उस साइड थोड़ा सा चेक नहीं किया था। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख जाता है सामने वाले घर में, उसने ज़ॉम्बी डाल दिया है। अब जाके मुझे वो बंदा दिखता है तो उसको मैं यहाँ पे गोलियाँ बरसाता हूँ, लेकिन होता नहीं। मैंने सोचा कि चलो भैया एक क्लस्टर यूज़ कर लेते, लेकिन क्लस्टर डालते वक्त मैंने अपने पैर जो है वो एकदम देखा क्या हुआ, तो पैर एकदम ज़मीन पे गड़ाए रखने का यही हाल होता है दोस्तों। तो आप मूव करते रहिए, क्योंकि यही गलती मैंने कर दी थी। मैं भूल गया कि स्नाइपर कहीं से भी पड़ सकते। स्नाइपर बहुत पावरफुल था, इसको भी मार रहा था, लेकिन इसने आखिरकार मुझे एक आखिरकार कर दिया। बहुत भला हो भैया 1 नंबर का, जिसने मेरा टैग स्कैन कर दिया। अब मेरे आने की देरी है। लेकिन यहाँ पे इसको स्नाइपर पड़ रही थी और गोलियां भी पड़ रही थी, तो मैंने उसको कहा कि भैया तुम ऊपर चले जाओ और ज़रा सेफ प्ले करो, थोड़ा सा सेफ प्ले करो। तो वो चला गया ऊपर। मैंने कहा यहीं पर तुम रुको, प्रोन हो जाओ। लेकिन भैया प्रॉन नहीं हुए, लेकिन बैठ ज़रूर गए थे। तो यहाँ से पड़ रही थी सब तरीके से। तो मेरे आने में अभी 21 सेकंड थे और सामने वो बंदा था। मैंने कहा तुम इतना ज़्यादा मत आगे बढ़ो, और 4 नंबर को तो बस मारना ही था। और तभी पोल्टरगिस्ट, और यहाँ पे इतनी सारी फायरिंग चलती हुई थी और मैं इंतज़ार कर रहा था अपने आने का। 7 6 5 4 3 2 1 और चलो लो मैं आ गया। तो अब मैं आ गया, तो मैंने सोचा कि मेरी जो पेटी बनी थी उस पर भी मैं कूदूँगा और उसमें ही सब कुछ लूटूंगा, क्योंकि वहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर ऑलरेडी थे, तो वहाँ पे बंदे आने का चांसेस थोड़ा सा कम था। अगर ड्रॉप के पास में गिरता तो लेवल 3 का वेस्ट जरूर मिल जाता, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं रहता। अब यहाँ से मैंने अपने पैर देखो घुमाते हुए ऐसे रखना चाहिए, तो ऐसे मैंने पैर घुमाते हुए रखा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भूल गया था ज़रा सा। अब सामने एक बंदा आ रहा है, तो मैंने जल्द से भागा, क्योंकि मेरे हाथ में था भैया एक शॉटगन, और शॉटगन से जब तक मैं M4 में स्विच करता तब तक तो वो मुझे कर देता फिनिश, और मेरे पास नहीं था कोई वेस्ट, और वो था लेवल 3 वेस्ट। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब मैंने सोचा कि एक एड्रेनल मार लेता हूँ। नीचे मैंने लेवल 2 का वेस्ट देखा था, तो मुझे लगा कि लेवल 2 का वेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। वैसे 4 नंबर और 1 नंबर है तो बैकअप तो है ही यहाँ पे स्क्वाड में, ये कोई बेनिफिट तो रहता ही है, लेकिन फिर भी अब 5 बंदे हैं, मतलब 3 हम और 2 कोई और है, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि कोई टेंशन फ्री हो गया, कि मुझे लगता है कि चलो 2 बंदे को तो हम मार ही देंगे। यहाँ पे मुझे आगे जाना था, लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि निंजा इतना पता नहीं वहाँ डिप्लॉय क्यों नहीं कर रहा था। आखिरकार मैंने सोचा कि चलो नीचे ही कूदते हैं भैया, देख लेंगे जो होगा। मैंने सोचा कि चलो उस साइड पे, क्योंकि वहाँ से किसी ने एक ज़ॉम्बी डालने की कोशिश की या फिर बम जैसा कुछ डालने की कोशिश की, तो फिर यहाँ से है ही बंदे है तो इस तरफ ही है, घर में है या तो घर के बाहर है। मैंने देख लिया चारों ओर, क्योंकि पिछली बार जो मुझे स्नाइपर पड़ी थी, इस बार मुझे स्नाइपर नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर ज़मीन पे बंदे होंगे तो उसको तो मैं मार ही डालूंगा। मैंने सामने देखने की कोशिश की और टावर पे देखने की भी थोड़ी देर कोशिश की। सब तरह मैंने पहले सब जगह चेक कर लिया, क्योंकि अगर नीचे बंदे हैं तो उसको तो मैं मार दूंगा, लेकिन इस टावर पर अगर कोई स्नाइपर रहा तो मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है।
तो यहाँ से मैंने देख लिया वो बंदा एक है, और तभी अब 2 बंदे बचे थे, उसमें से एक बंदे को तो 1 नंबर मार देता। अब बचा एक ही बंदा, तो मैंने सोचा चलो अब तो भाई क्या ही बचा है, शॉट गन लिया हाथ में और दाएं दाएं फिनिश। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गेम प्ले, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें मैंने 17 किल किए हैं, लेकिन पूरे स्क्वाड के किल मिलके 32 किल्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं लास्ट में। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्यार बनाए रखिएगा।